थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मैं क्या सिर्फ दंदा नाल ट्रक नहीं खिंचे। खतनों के शोबे बजाने पड़ते हैं तो दूसरों की। दूसरों के You left the job. आई क्विट द जॉब। मतलब उस वक्त ये होता था कि अम्मी से कहता था वो 100 रुपए पेट्रोल के दे दे, बच्चे के पैम्पर के पैसे दे दे प्लीज। अरे क्या हुआ? मदर यूज्ड टू सपोर्ट मी, वाइफ सपोर्टेड मी अ लॉट। लाइक आतिफ को जब शुरू में आना शुरू हुआ तो आतिफ की आवाज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उसकी आवाज में एक्सप्रेशन नहीं, लाइक वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेबैक के लिए। तो वो आई टोल्ड हिम अलॉट कि यार इसको, इस वर्ड को, अगर प्यार का वर्ड है उसको इस तरह अदा कर। एक चीज जो शिराज उपल कभी नहीं करेगा, या वो कैमरे पे कह नहीं सकता, नहीं मैं वो कराना भी नहीं। वो बस समझ गया ना तू, वो नहीं। अच्छा वो नहीं। I would do anything for love, but I won't do that. एक गुलूकार जिससे मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, आयमा है, आतिफ है, उनसे भी दूर दूर। हाँ थोड़ा सा अच्छा दूरी। ओहो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज उपल और आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी विद अहमद बट। My name is Ahmed Ali Bhatt, as if you didn't know. Excuse me with Ahmed Ali Bhatt में एक और एपिसोड और एक और शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। लाहौर में खूबसूरत अभी शाम का वक्त होने वाला है और आज हमारे साथ जाम खूबसूरत की बात करें, एक ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे साथ आई हुई है जिनको वाकई मौसीकी की दुनिया में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। Not only is one of the biggest music producers of Pakistan, but he's been singing for more than a decade, बल्कि more than almost 2 decades now. Global फेम भी अचीव किया हुआ है। इज़ वर्कड विद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन म्यूज़िक इंडस्ट्री। और जहाँ हम बात करते हैं इनके अपने मौसीकी की, तो इट्स बाय फार वन ऑफ द बेस्ट फिल्म OSTs एंड सोलो एल्बम्स जो इन्होंने प्रोड्यूस की हैव बिन वन ऑफ द ग्लोबल बल्कि चार्ट टॉपर्स ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। आज एक्सक्यूज मी में एक ऐसे उल्टी सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं मिस्टर शिराज उपल। सर थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन यार। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह। अचीवमेंट इतनी है आपकी, मैं क्या करूं। मैंने जब लिख रहा था मैं क्या ने की नहीं किता, मैं क्या सिर्फ दंदा नाल ट्रक नहीं खिंचे बाकी सब कुछ ही किता है। वाह वाह वाह। उपल साहब, जाहिर बात है पाकिस्तान में तो आपको हर बंदा ही जानता है, लेकिन एक सवाल हर एक के दिमाग पे है, वो ये है कि डब स्मैश से क्यों आप भागते हैं? डब स्मैश में कोई गाना आज तक डब स्मैश में नहीं आया। नहीं आया। नहीं, मगर व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू साउंड, हम लोग वी स्टार्टेड म्यूजिक, और जब उस टाइम पे था कि यार क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, मेलोडी वर्क यूज्ड टू बी सो मच। अब गाना 2 मिनट का हो रहा है। करेक्ट। विद द मूविंग टाइम्स मेरा ख्याल है कि एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन क्या है म्यूजिक के अंदर तो होती रहती है। डू यू थिंक एवोल्यूशन हो रही है? हम अगर कहें हम अपने ज़माने के हिसाब से सोचेंगे ना, मगर आजकल की अगर जनरेशन से पूछो तो दे थिंक दिस द बेस्ट थिंग। उनको 5 मिनट का गाना नहीं भाता, नहीं है, ठीक है, उनको शॉर्ट गाने, बिकॉज रिटेंशन स्पैन जो आपका है वो बहुत लिमिटेड रह गया और यू हैव सो मेनी चॉइसेस। तभी तो पहले देखो ना डाई डाउन कैसे किया। पहले देयर यूज्ड टू बी एल्बम्स जिसमें 10-12 गाने होते थे। एल्बम तो खत्म हो गई, मतलब बहुत ही पहले खत्म हो गई। सिंगल्स का दौर आया, देन सिंगल्स होते 5-5.5 मिनट की। तो आप देखो वही सिंगल अब 2 मिनट पे चला गया। इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट में, मतलब T20 आ गया, T20 आ गया, फिर T10 भी आया था, रिमेम्बर। इट डिडंट यूज, मतलब डिडंट वर्क दैट वेल, बट मतलब कट डाउन, कट शॉर्ट करते जाता है। जिस तरह हम पहले 2.5 घंटे की मूवी बड़े आराम से देखते थे, अब सीजन या उसकी तरफ जाओ तो 45-40 मिनट्स का एपिसोड। And you prefer seasons more? Yeah, I prefer seasons more, yeah. मगर musically अगर speaking, because you're a composer also, you're a producer, director और ये सारा कुछ, और especially जहाँ आपका body of work इतना ज़्यादा है, तो is it hard to adjust to the new format? नहीं यार, मैं शुरू से मेरी कोशिश यही रही है कि जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहूँ, वरना हमारे लिए इट्स वेरी इजी टू से। जब पोस्ट कोविड म्यूजिक का सीन जो चेंज हुआ थोड़ा सा, ये नए जो बच्चे हैं जो बड़ा अच्छा गा रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिशियन जो कहते हैं यार ये क्या चल रहा है, क्या बकवास चल रही है। तो बट आई पर्सनली थिंक कहते हैं जैसे क्लासिकल वाले हमें कहते थे। एग्जैक्टली। तो बट वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट जनरेशन कि यार ये म्यूजिक उनको पसंद आ रहा है। ओके, इट्स इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दिस म्यूजिक, वेयर कैन वी फिट इन, हाउ कैन वी फिट इन, हमारे म्यूजिक में क्या डाइवर्सिटी हो सकती है कि वी डोंट वांट टू वर्क एग्जैक्टली लाइक देम,
और साउंड एग्जैक्टली लाइक देम, बट किस तरह वेरिएट कर सकते हैं. जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हेन आई स्टार्ट ऑफ, मेरा पहला एल्बम जो रिकॉर्ड हुआ था 2001 में रिलीज हुआ हाँ. और फ्लॉप हुआ. अच्छा हाँ, उसका रीजन ये था बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर द पास्ट लाइक 5 years. उससे पहले जब बीकॉम कर रहा था, एमबीए कर रहा था, तो रिलीज का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था कि उस टाइम पे तो हमारे पास इक्का दुक्का एल्बम्स लिमिटेड लेबल्स भी हुई थी. एक टिप्स रिकॉर्ड होता था, फिर उसके बाद सदफ आया. हाँ. तो फिर फाइनली जब सदफ से रिलीज किया तो उस वक्त वो उसके फ्लॉप होने का रीजन ये था कि बिल्लो चल रहा था, कैंडी सैया, टोटल मगड़ा, एंड इट वाज अ टोटल पॉप रॉक एल्बम. फराज अनवर वाज ऑन गिटार्स. तो वो सारी बातें वो अपने तो टाइम वो नहीं चला उस वक्त. तो उसके बाद देन आई थॉट कि अच्छा भंगड़ा चल रहा है तो आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ भंगड़ा सिंगर, तो हाउ कैन आई ब्लेंड इन. देन आई ट्राइड टू गिव तेरा तमीरा. And but it worked. you've always been known for that romantic sound, the romantic poetry, and मतलब इब्रार और उनका तो एक पूरा एक एरा आया था और वो सारा कुछ. But you always paved that way कि यार जहाँ रोमांस की बात हो, सूदिंग गाने, मेलोडीज. मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है, आई लाइक टू मेक रोमांटिक सॉन्ग्स, या आई प्रेफर मेकिंग सैड सॉन्ग. मुझे अच्छे लगते हैं मेलो, और उस तरह की मतलब जिंदगी में सैडनेस बहुत है. सैडनेस की बात नहीं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्वड इन दैट. अगर एक तेज गाना है, एक आइटम सॉन्ग है, उसमें वो एक्सप्रेशन नहीं है. बट फिल्में तो आपने की हैं बहुत ज्यादा. हाँ, आई लव टू मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, बट पर्सनल प्रेफरेंस की अगर बात करें, दैट्स रोमांटिक और सैड बैलेड्स. मुझे वो पसंद. एंड मोस्ट ऑफ योर फिल्मी वर्क स्पेशली, बड़े आपने हिट गाने भी दिए एंड ऑल दैट. फिल्म के म्यूजिक को मतलब गेज करना, क्योंकि उसमें आप अगले की मतलब प्रेफरेंस पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ कितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि अच्छा यार ये नहीं भी करना लेकिन फिर भी पैसे चंगे मिल जाए. नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ रिस्ट्रिक्ट. और जितने लोगों के साथ काम किया है, नदीम बेग हो गए, वजाहत हो गया, देन शर्मीन होगी, बहुत लॉट ऑफ पीपल. तो लकीली मेरे साथ ये हुआ कि जब भी उन्होंने मुझे काम दिया तो मैंने कहा यार जो बनाऊंगा, मतलब आई डोंट वर्क ऑन ऑप्शंस कि यार 2 ऑप्शंस बना लिए, उसमें से ये दोनों सुन लें आप और देख लें कौन सा बेहतर लगता है. हालांकि बड़े म्यूजिशियन जो करते हैं कि इवन माय उस्ताद, मतलब ही सेज कि यार आई गिव 10 ऑप्शंस फॉर वन सॉन्ग. और उस्ताद की जब हम बात करें ए.आर. रहमान साहब, हाँ. तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मतलब मैं पर्सनली सोचता हूँ, क्योंकि आई हैव ट्राइड डूइंग दैट, कि 2 ऑप्शंस अगर बनाऊंगा, एक जो मुझे अच्छी लग रही है, आई विल वर्क हार्डर ऑन दैट वन, और दूसरी को मैं कहूँगा ठीक है मेरे लिए भी बैकअप ऑप्शन है, तो मैं उसमें मेहनत नहीं करूँगा उतनी ज़्यादा. और कितनी दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ऑप्शन 2 के लिए? अब अभी तक कभी भी नहीं करना. और अभी तक ऑप्शन 1 नहीं गई है हमेशा, बिकॉज अब वो ट्रस्ट करते हैं. मतलब आई वर्क विद पीपल हु ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट कि यार दिस विल वर्क. हाँ, और टॉप ऑफ दैट अगर किसी कोई बंदा आ रहा है शिराज ओपल के पास, तो उसको एग्जैक्टली पता कि यार उसकी साउंड क्या है. करेक्ट. सो यू एग्जैक्टली यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ वेरी मतलब फैमिली में म्यूजिशियन तो कोई भी नहीं है. वाले साहब आर्मी, सर आर्मी, वही मैं कहने लगा सी. तो वहाँ मौसीकी की झलक एकदम कहाँ से पड़ी? यार मौसीकी एक्चुअली जब वाइटल साइंस आया था तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था. तो बट यू वर स्टडीइंग? आई वाज स्टडीइंग, हाँ. लेकिन तब तो जब वो आया था आई वाज प्रॉब्ली इन 7th-8th ग्रेड. लेकिन वो गाने की इतना था कि गाने सुनता था. तो वेस्टर्न ज़्यादा सुनते थे तब. बॉन जोवी हो गया, डेफ लेपर्ड हो गया, देन यू गिव लव अ बैड. नहीं, मेरा माय फेवरेट वाज वो बेड ऑफ रोजेस. वो क्या गाना. तो उसके बाद ये वाइटल साइंस आया तो मैंने कहा यार बड़े मजे का म्यूजिक है, तो लेट्स स्टार्ट लिसनिंग टू इट. देन आई स्टार्ट हमिंग दो सॉन्ग्स एज वेल. तो कहीं से कोई रिश्तेदार गुजरा कभी, बिकॉज वी वर पोस्टेड ऑन डिफरेंट स्टेशंस, कभी मुल्तान पोस्टेड है, लाहौर है, कभी कराची, इस्लामाबाद. तो वो मुझे कहने लगे यार यू सिंग गुड. मैंने कहा अच्छा लेट मी ट्राई. नेवर न्यू दैट आई न्यू हाउ टू सिंग. अच्छा, वो कॉन्फिडेंस ना वो नहीं था बिल्कुल भी, मैं तो ऐसे ही शौकिया कर. तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर्स जब मुझे मिले तो मैंने कहा अच्छा लेट्स ट्राई. तो फिर मगर अब्बा हजूर को जब पता चला तो उफ तौबा. उन्होंने कहा, मुझे मेरे पूरे बैंड को कॉल किया, 93 की बात है. आई वाज सिंगिंग इन वेट मेटल, जिसमें नजम छोड़ के गया था. वेट मेटल बड़ा बैंड था. तो आई जॉइंड दैट. दे ऑफर्ड मी. अभी नए हम लाहौर पोस्ट हुए थे, तो मैं उधर पे तो आपको शादी के शो करने पड़ते हैं, मतलब रोज खतनों के शो भी बजाने पड़ते हैं. तो दूसरों के हमारे खतने में तो पता नहीं किसने परफॉर्म किया उनसे.
तो खैर वो वालिद साहब को पता चला कि ये तो यही मरासी बन रहे हैं, मतलब परसेप्शन उस वक्त ये थी ना। हाँ भाई, गुलूकार है तो मरासी हाँ। है, अगर थिएटर है तो पांड है, हाँ, और वो ही यूज्ड टू आस्क मी, तू मरासी बनना है? मैं आगे से चुप गया, रोब इतना ज्यादा था उनका। वन डे ही कॉल्ड माय बैंड, द होल बैंड एट होम। तो उन्होंने कहा कि बेटे आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं अंकल क्लास 2 पढ़ा हूँ। उन्होंने कहा आप, मैं क्लास 5 तक पढ़ा हूँ, आप, मैं यही हाँ, मतलब सही। अंडर मैट्रिक ना। तो तब मैं आई वाज इन बीकॉम। तो मुझे कहते कि उनको बोलते हैं कि इसने एमबीए करना है तो ये कल से नहीं आएगा। अब मैं चुप आगे से कुछ बोल नहीं रहा, और मुझे पता है मेरे 3-4 शोज लाइंड अप है। ओ, तो नईम सईद वाज द बैंड लीडर तब। तो मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा अच्छा, आई ट्राई टू रिटेलिएट कि यार मैं फिर अगर म्यूजिक नहीं करने देना तो मैंने घर भी नहीं रहना। ओ, तो मैं घर छोड़ के तो नहीं जा सकता ऐसे, मैं कहूँगा मैं जा रहे हैं जी। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा अच्छा मैं आर्मी में अप्लाई कर देता हूँ। मैं आर्मी में जाता हूँ। अच्छा, तो ही वांटेड मी टू लर्न लाइक स्टडी बिजनेस एंड लर्न दैट। तो मैंने कहा इनके अगेंस्ट द इनकी विल में जाता हूँ। तो आई ट्राइड फॉर आर्मी और आईएसएसबी के लिए किया, वो बड़ी अच्छी गई। और उसके बाद आफ्टर लाइक 4 डेज की होती है आईएसएसबी। तो उसके बाद जब आप घर आते हैं, हफ्ते बाद लेटर आता है। तो आई वाज वेरी होपफुल, और लेटर आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। हाय हाय, मैंने कहा यार ये क्या हो गया? तो खैर मैं आई कंटिन्यूड माई बी कॉम, साथ साथ छुप छुप के कर रहा था म्यूज़िक। और मेरे फादर की एक विश थी कि यार तुम जिस दिन मुझे एमबीए की डिग्री हैंड ओवर करोगे ना, हाँ, उसके बाद वो एग्जैक्टली जो वर्ड्स उनके होते थे ना, बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू बी इन एंगर ही यूज्ड टू स्पीक पंजाबी, बिकॉज पंजाबी है। तो ही यूज्ड टू से कि जिस दिन तू एमबीए की डिग्री मेरे हाथ 'ਚ फड़ा देंगे ना, ਉਹਦੇ बाद भावें तू छोलियां दी रेडी ला, मैनू फर्क नहीं पैंदा। हाँ। नहीं नहीं, ये तो हमारी है मेंटालिटी, क्योंकि वो पता है, देखें, फ्रॉम अ फादर्स परस्पेक्टिव, वो चाहते हैं द बेस्ट फॉर देयर सन। लेकिन बट उस वक्त समझ नहीं आती थी ना। हमें लगता था यार इन्हें क्या पता, यार हमें पता है हमने क्या करना है। हाँ, बट व्हेन यू बिकम अ पेरेंट योरसेल्फ, आपको समझ आती है यार पेरेंट्स वाइज ही सोच रहे होते हैं बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल सही बात। तो वो लेटर आया, उसके बाद खैर आई कंटिन्यू डूइंग बीकॉम। तो उनकी डेथ हुई 98 में ऑफ एन एयर क्रैश, ही वाज अ पायलट। हाँ, तो अल्लाह माफ करे। आई मीन, तो उसके बाद कहीं अम्मी से बात हो रही, कहती रिमेंबर यू अप्लाइड फॉर द आर्मी? मैंने कहा ऑफ कोर्स। कहती तुम नहीं सिलेक्ट हुए थे? मैंने कहा हाँ। तो उसकी क्या रीज़न पता है? मैंने कहा नहीं। कहती ही हिज कोर्स मेट वाज पोस्टेड देयर, सो ही रैंग हिम अप कि इसको आर्मी में नहीं रखा, इसको रिजेक्ट करना वाह 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 सर, देखें क्या गहरी सोच थी उनकी। उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा बेटा कुछ और चाह रहा है। क्या बात है, क्या बात सर, ये बाप ही समझ सकते हैं वैसे बाकी। लेकिन ग्रोइंग अप और उस पाकिस्तान के अंदर, जब पॉप म्यूजिक एक अपनी, मतलब कह लें कि कदम अपने बना रहा था, वाइटल साइंस आ रहा था, जुनून आ रहा था, नजम शिराज टाइप के बिल्कुल, लोग और ये सारा कुछ आ रहे थे, वो कौन सा लम्हा था जहाँ आप वाकई श्योर हो गए थे कि नहीं यार, अब अगर है तो डू और डाई यही करना है? जब पहला एल्बम फ्लॉप हुआ था, अच्छा। a lot of people give up after that। हम्म, यार अच्छा, I'd been working for so many 5-6 years से एल्बम पे काम कर रहा था पढ़ाई के साथ। तो जब इस सब फ्लॉप होता है या वेल रिसीव नहीं होता मार्केट में, हम्म, तो वन गेट्स डिसहार्टन, वन ट्राइज टू गेट अच्छा यार कुछ और कर लेना। लेकिन मेरा ये था कि नहीं यार, मुझे ईमान इतना था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कहा अल्लाह ने कहा यार मेहनत का फल तो मिलता है, तो अभी नहीं मिला इसका क्या मतलब कभी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। मेहनत तो मैंने की है, सो लेट्स ट्राई अगेन। मे बी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ। देन आई थॉट कि क्या गलत कर रहा हूँ, तो वो मुझे पता चला यार दिस नॉट द टाइम फॉर दिस म्यूजिक, दिस अ डिफरेंट जॉनरा इज गोइंग ऑन। तो मुझे उसके हिसाब से क्या करना है। फिर आई आस्क्ड फॉर 2 years, आई वाज मैरिड देन, माय सन वाज 6 months old एंड आई वाज वर्किंग इन अ बैंक। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001। अरे, तो उसके बाद मैंने कहा यार अम्मी से भी और वाइफ से हम्म, मैंने कहा मुझे 2 साल चाहिए, आई नीड 2 more years, और उसके बाद अगर कुछ नहीं बनता आई प्रॉमिस आई विल क्विट इट, बिकॉज आप लोगों के साथ जाती नहीं है। सो फॉर दोज 2 years दे सपोर्टेड मी लाइक कि हाँ तुम करो जो, यू लेफ्ट द जॉब। आई क्विट द जॉब। अरे वाह, मतलब उस वक्त ये होता था कि अम्मी से कहता था वो 100 रुपये पेट्रोल के दे दे, बच्चे के पैम्पर के पैसे दे दे प्लीज। अरे क्या हुआ, अरे वाह। मदर यूज्ड टू सपोर्ट मी, वाइफ सपोर्टेड मी अ लॉट इमोशनली। तो उन 2 सालों के अंदर मतलब आई केम अप विद तेरा था मेरा, और देयर केम अ टाइम जब 2 साल कंप्लीट हो गए एंड तेरा ते मेरा वाज रिलीज्ड इन 2003 जून जुलाई प्रॉब्ली अगस्त। तो उसके बाद 2 महीने वो चलता रहा इंडस म्यूजिक के ऊपर, रिमेंबर दैट या इंडस म्यूजिक वाज इट। वही था हमारे पास, मतलब जो उस जनरेशन को केटर कर रहा था। तो उस चैनल पे 2 महीने चला, कोई खास बात नहीं बनी, और वो आई वाज वेरी वेरी होपफुल विद दैट सॉन्ग।
बिकॉज आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ड्रीम्स रिगार्डिंग टू दैट। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं, फिर अब इसके बाद ज्यादती नहीं हो सकती, फैमिली के साथ नहीं हो सकती। आई प्रॉमिस फॉर 2 years, आई बुक्ड माई टिकट फॉर US। तो मैंने कहा आई विल गो देयर एंड वर्क, देन आई कॉल माई फैमिली। और आई स्टिल रिमेंबर बड़ी ईद थी, और बड़ी ईद के बाद कोई हफ्ते बाद की टिकट या 2-3 दिन बाद की टिकट बुक कराई थी। तो बड़ी ईद पे ये PTV पे चलता है, दे कॉन्टैक्ट मी कि हम आपने परफॉर्म करना है। तो वही मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली पे वो जो प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर ये चला है 2 दिन कंटिन्यूसली, 2 से 3 दिन, वो ईद की जो थी वो वहाँ से ये पिकअप माइलेज वहाँ से माइलेज आई। और मुझे 3rd डे US से प्रोमोटर का फोन आता है, वी वांट यू टू परफॉर्म हियर। और मैं उसी टिकट के ऊपर मैं वहाँ पे परफॉर्म करने जाता हूँ, जो मैंने ये सोच के बुक कराई थी कि आई विल क्विट म्यूजिक एंड आई विल गो देयर। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, उस टाइम पे तो PTV मैसेज का बहुत ज्यादा, बहुत क्योंकि हम लोग इंडस था, मगर इंडस की रीच बड़ी क्लासेस करेक्ट। और PTV तो मैसेज पूरा ना, लाइक 80%। उस टाइम तो बसंत वगैरह भी थी और Correct, फेस्टिवल्स correct, वगैरह बहुत भी मजा होते आता थे था, सारा हाँ, कुछ। लाइक्स ऑफ फ्यूजन और ये वगैरह, ये जब बैंड्स वगैरह आना शुरू हुए, इंडस का बड़ा इसमें मेजर रहा बिल्कुल, था। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे भी म्यूजिक का मतलब आर्टिस्ट के पास जिससे सोल इनकम होती थी, क्योंकि कौन वीडियो सा भी अपने खुद बनाने, कौन सा पैसे भी खुद लगाने, एल्बम खुद भी प्रोड्यूस करनी, बिल्कुल। तो सिर्फ आपका एक रेवेन्यू होता था, वो होता था आपका कॉन्सर्ट Concert। करना। तो कॉन्सर्ट भी वो वाला होता सी कि जिन्हें 3-3 एंट्रीज हो रही हैं, 4 हाँ entries हो रही हैं, एग्जैक्टली क्योंकि एक कॉन्सर्ट पे तो बिल्कुल। उस दौर में होते ही बहुत ज्यादा होते थे, टिकटेड कॉन्सर्ट्स होते थ्रू आउट पीरियड उसके ऊपर पूरा गैम्बल करना कि यार अपना पूरा रोजी रोटी से चलानी है इससे। थे। लेकिन उस वक्त अवेयरनेस भी तो नहीं थी ना रॉयल्टीज की, हाँ, नहीं पता था हमें कि इंटरनेशनली भी आती है रॉयल्टीज, हमने कभी सोचा भी नहीं था, तसव्वुर नहीं किया था। हु ओन्स तेरा ते मेरा अब आई ओन, यू ओन? हाँ, और ऑल माय पॉप एल्बम्स एक्सक्लूडिंग द लास्ट वन जो 4th एल्बम मेरी थी, वो फायर रिकॉर्ड्स ओन है। अच्छा, हाँ हाँ, उससे पिछले की मेरे पास जितनी सारी हैं, फायर रिकॉर्ड्स हियर एंड T सीरीज इन इंडिया, वो दे फायर रिकॉर्ड्स है, खत्म हो चुका खत्म, देयर गॉन। तो वो बट rights किसी के पास तो राइट्स है, मतलब डॉक्टर यजदानी यूज्ड टू बी देयर, तो मेरे ख्याल में छोड़ के प्रॉब्लम, चले गए। लेकिन ही हैज द राइट्स। हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को डुबोया यजदानी साहब ने था, फायर रिकॉर्ड्स ने डुबोया था। नहीं, ये तो मैं तो कहता हूँ, खुला आम कहता हूँ। खैर उसमें आर्टिस्ट का भी हाँ। बड़ा था कि भाई हम लोग भाई आप ना एग्री करते? ना एग्री करते हैं। जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिक रिकॉर्ड्स की एंड ऑल दैट, सबसे मुश्किल टाइम जो आपने फेस किया था एज अ कंप्लीट म्यूजिशियन कि यार मेरा ब्रेड एंड बटर ये है, वो अर्ली 90s का टाइम था या लेट 2000s का टाइम? लेट 2000 भी नहीं कहूँगा, अर्ली 2000, वही जब 2001 से 2003 तक, 2003 के बाद वंस तेरा तो मेरा बिकेम अ हिट, देयर वाज नो टर्निंग बैक और लुकिंग बैक, वो तो चल रहा था ना। वो तो फिर आ गया। हाँ, उससे पहले वो जो 2 साल, यू ऑलवेज मोर कंफर्टेबल एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सिंगर? बहुत देखो 4 पॉप एल्बम पहले की, हाँ पिछले 10-12 साल में आई हैड बीन डूइंग सो मच ऑफ फिल्मिंग कि मेरा पॉप जो था वो बिल्कुल ही बैक एंड पे चला गया, और पॉप इतना पाकिस्तान में था भी नहीं। हाँ, हमारा यहाँ पे फिल्मी थी और रिवाइवल प्रॉब्ली फिल्म के थ्रू ही हुआ है, फिल्म के म्यूजिक थ्रू। का। हाँ, मगर पॉप का एक, क्योंकि बैंड्स का बड़ा कल्चर आ गया। हाँ, अब आया ना। हाँ। वो जो मैं बात कर रहा हूँ 2012 से लेके आगे तक, जब प्री कोविड था, हाँ, बोल। वो तो मूवीज ही थी हमारे वो तो पास। सारा तो कोविड के बाद जब रिज्यूम हुई ये इंडस्ट्री, तो फिर ये सारे बैंड्स आना शुरू हुए दोबारा, और पॉप म्यूजिक को सुना जा रहे हैं, बीच में नहीं सुना जा रहा। हाँ, बिल्कुल। तो देन आई थॉट कि यार मेरा प्योर पैशन तो वही है, सिंगल्स करना, बिकॉज सिंगल्स में जिस हम पहले बात कर रहे थे फिल्म की, कि फिल्म में तो आपको स्क्रिप्टेड है, आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी गई है, तो बट व्हेन यू वांट टू स्पीक योर हार्ट आउट, तो आपका दिल करता है कि अपनी मर्जी के या अपनी फीलिंग के मुताबिक गाना बनना है। हाँ। आप क्या फील करें, यू वांट टू एक्सप्रेस दैट टू योर ऑडियंस, तो वो पॉप में ही हो सकता है। तो आई रिज्यूम्ड पॉप लाइक 6 months ago। अब एवरी 15 days मेरे नए वीडियोस आ रहे हैं, नए गाने। आफ्टर एवरी 15 या आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस जो है वो A.R. रहमान साहब का, करेक्ट। एंड आपने उनके साथ काम भी किया, आपने उनको वो उन्होंने आपको टीच भी किया। A.R. रहमान तक पहुंचना एक बस बड़ी बात एक इम्पॉसिबल सी ड्रीम थी, लेकिन ड्रीम थी। मतलब 93 में व्हेन रोजा केम आउट, तो मैंने बताया उससे पहले मैं वेस्टर्न बैंड सुनता था, बट दिस व्हेन दिस म्यूजिक केम आउट, मैंने कहा यार दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, मतलब आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस म्यूजिक। तो मैंने सब सुनना छोड़ दिया, एक्सटर्नल जो वेस्टर्न बैंड्स थे, आई ओनली यूज्ड टू लिसन टू दिस। और उसके मुझे कॉर्ड्स बहुत इंट्रीग करते थे, ये कॉर्ड इधर कैसे लगा, बड़े पुट्ठे कॉर्ड लगाते थे। तो वो
मैं फॉर 7 गुड years आई ट्राई टू अट्रैक्ट दैट एनर्जी कि मैंने दिमाग में सोच लिया था मैंने one day I have to work with this person and I will इंशाल्लाह। अब उस वक्त 93 में ये सोचना इम्पॉसिबल था बिकॉज मैं ना तो कोई नॉन सिंगर था और मेरे लिए इंडिया जाके उस आर्टिस्ट तक पहुंचना जिसकी जी लेवल सिक्योरिटी है जो वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की है या उसकी है तो मतलब एक ख्वाब ही है ना मतलब अनअचीवेबल प्रॉब्ली। तो फॉर 7 years आई यूज्ड टू ईमेल हिम ऑन डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस कि कभी शायद कहीं से रिप्लाई आ जाए arman@hotmail.com @live.com फलाना डॉट और बड़ी डिटेल्ड ईमेल्स मतलब टेलिंग माय इमोशंस एंड पुटिंग देम अक्रॉस कि कहीं शायद रिप्लाई आया, कभी नहीं आया रिप्लाई। तो मैं क्या करता था सारे ए आर रहमान वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ नहीं मैं क्या करता था मतलब जिससे मुझे बाद में लगा आई प्रॉब्ली समहाउ मैनिफेस्टेड दिस एनर्जी कि वो डस्टर नहीं होता वो जिससे व्हाइट बोर्ड को साफ डस्टर हाँ डस्टर वो बहन वगैरह के पास छोटी बहनों के पास होता तो मैं उसको ना उनके सामने मैं ऐसा कॉल किया करता डस्टर को मोबाइल या फ़ोन बना कि हाँ इज़ दैट ए आर या आई एम बिजी टुमारो नो टुमारो इज़ नॉट पॉसिबल आई कम फॉर द रिकॉर्डिंग डे आफ्टर। वो हंसते थे मजाक उड़ाते पागल हो गए। तो फाइनली 2000 में जाके आई वाज इन यूएस वहाँ माय सन वाज बोर्न देयर तो वहाँ पता चला कि उसका एक कॉन्सर्ट हो रहा है। अरे वाह उसके टूर था पूरा। सो आई गॉट सो अमेज्ड कि अच्छा यार मेरे होते हुए यहाँ पे हो रहा है मैं जा सकूँगा देख सकूँगा। तो वहाँ से फिर स्टोरी आगे चली कि वहाँ पे उसकी ब्रोशर पे लिखा हुआ था फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। तो आई वाज वेरी शाय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे से बात नहीं होती कि किसी को मैं बात कर सकूँ। बहुत शाइनेस होती कि मैं गाता हूँ जी मुझसे मिल लें। तो आयशा हेल्प मी अ लॉट माय वाइफ। तो उसको मैंने कहा यार किसी तरह बात करो उनसे मेरी मीटिंग किसी तरह रखवा दो एक दो मिल लूँ। सो उसने बहुत हेल्प की उसने ईमेल्स लिखी और फाइनली ए आर गॉट रेडी टू मीट अस। अच्छा जी वाह हाँ प्रायर टू द कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट से एक रात पहले और सुखविंदर ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था मिलवाने में। तो वहाँ पे यूएस में फिर हमारी मुलाकात होती है और मैं 10 मिनट की हमारी मुलाकात है एंड आई वाज थिंकिंग 7 साल का क्या क्या बातें इकट्ठी हुई होती हैं क्या क्या आपकी मतलब अपनी ड्रीम्स देखी होती हैं वो आप शेयर करना चाहते हो। तो मैंने कहा ये बात करूँगा ये करूँगा तो वो 10 मिनट मैं चुप करके यूँ बैठा हूँ। मैंने क्या मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं बोलना क्या है। और देन देयर वाज दिस सीडी ऑफ माय फर्स्ट एल्बम उसकी तब वो थी 2000 की बात कर रहा हूँ तो डेमो सीडी थी 4-5 आई हैंडेड हिम दैट सीडी और उसने कहा कि विल सी इंशाल्लाह बस उसने सुनी भी नहीं। मैंने कहा अच्छा विल सी बट आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। आयशा कहती पता नहीं रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा आयशा विद इन 6 months देखना आई विल बी सिंगिंग विद दिस पर्सन इंशाल्लाह। अरे क्या बात। तो आफ्टर 4 months ही कॉल्ड मी कि यार कैन यू कम टू इंडिया। मैं 2001 में इम्पॉसिबल था इंडिया का भी। तो मैंने कहा ये हालात हैं। तो कहता कैन यू कम टू लंदन। मैंने कहा यूके का वीज़ा है। तो देन आई वेंट देयर और वहाँ पे शाकाला का बेबी रिकॉर्ड हुआ पहला गाना जो मैंने किया था शाकाला का बेबी। क्या बात। बट यू स्टेड विद हिम फॉर अ व्हाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम 2003 में। देन आई वेंट टू चेन्नई और वहाँ पे कोई 2 महीने मतलब आई सॉ हाउ ही मिक्सेस हाउ ही अरेंजेस। इज ही अ गुड टीचर? ही माइट बी अ गुड टीचर बट मेरे सीखने का जो तरीका है ना वो ऐसे नहीं है कि कोई मुझे बैठ के बताए देखो ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है। आई यूज्ड टू से आई जस्ट लेट मी सिट इन द स्टूडियो एंड लेट मी ऑब्जर्व। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखता हूँ। उसमें मैं ग्रास्प करता हूँ अपनी मर्जी की चीज़। और मतलब ऑब्वियस बात है इस तरह किसी को इनवाइट करना अपने स्टूडियो में ना हाउ ओपन वाज ही टू द आइडिया कि अच्छा यार एक बंदा सीखना चाह रहा है? पहले तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि वो स्टूडियो में बैठने कहते किसी को वैसे अलाउड नहीं है स्टूडियो में बैठना। मैंने कहा आई वोंट बॉदर यू यार मैं सिर्फ बैठ के मैं ऑब्जर्व करता हूँ सिर्फ मैंने आपसे पूछना नहीं आपने ये क्यों किया। वो मैं खुद समझ लूँ आपने क्यों किया। तो ये अलाउड नहीं कहते ठीक है यू कैन कम। तो फिर हम वहाँ 2 महीने रहे और बहुत सारे मतलब मूवीज़ के गाने मेरे सामने रिकॉर्ड हुए वेरी फेमस सॉन्ग्स। युवा चल रही थी तब उस वक्त लगान चल रही थी तो उसके गाने देख रहे थे कि कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। मेट अ लॉट ऑफ पीपल लकी अली से मुलाकात हुई। देन हाउ डिफरेंट इज द प्रोसेस ऑफ यार उसका प्रोसेस बड़ा मज़ेदार था। मतलब जब इवन शाकाला का बेबी जब रिकॉर्ड किया फर्स्ट टाइम तो होती है सिंगर से मिस्टेक्स हो रही होती हैं देन आपको रीटेक्स करने पड़ते हैं। तो मैंने उससे एक चीज़ सीखी मतलब एक चीज़ तो नहीं बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी लेकिन एक चीज़ जो ये थी कि यार ही नेवर गॉट इम्पेशेंट। ये होता है ना एक बंदे वक्त पे बंदा तंग आ जाए यार तेन समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा है सही तरह का। सो उसने एक दफ़ा भी ऐसा नहीं किया।
बड़ा पेशेंस तो उसमें ये है कि वो आर्टिस्ट से ही नोज हाउ टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन. सिंगिंग कैपेबिलिटी बहुत कम म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जिनके अंदर वाकई सिंगिंग कैपेबिलिटी भी होती है Correct. ऑल दैट. इट हेल्प्स आल्सो बिकॉज जब आपने किसी को गाइड करना होता है हाँ. तो आप बड़ा बट इट कैन बी रुकावट आल्सो बिकॉज अगर वो सिंगर आपके लेवल का नहीं गा रहा है या आप जो चाह रहे हैं माइंड में नहीं गा रहा, आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर कहाँ खत्म होता है और आपका सिंगर कहाँ शुरू होता है? अच्छा, जब आई वेयर डिफरेंट मास्क्स, जब स्टूडियो में मैं हूँ तो वो टोटल म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन हाँ जब वोकल्स डब करा रहा हूँ मैं किसी से, द आतिफ कम्स अ लॉट. उसके सारे गाने जितने आज तक बॉलीवुड में भी रिलीज हुए हैं, दे हैड बीन रिकॉर्डेड इन माय स्टूडियो. तो वहाँ पे मैं फिर एक सिंगर की वो साथ साथ चल रहा होता कि नहीं यार ये लाइन मुझे इस तरह चाहिए, इस तरह डिलीवर करानी है ये अच्छा, लाइन. हाँ, ये वर्ड ऐसा, बिकॉज हर वर्ड का अपना तुझे पता है क्योंकि जस्ट expression. का मैं अक्सर देखता हूँ जो उसका रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, ही हैज अ वोकल कोच, जो वोकल कोच अपनी एक मेलोडी गा के हाँ. उसको गाइड करता है कि Correct. यार ये इस तरह लाइन भी कर. एंड नॉर्मली ही वर्क्स विद अ लॉट ऑफ सोलफुल हाँ. मतलब वोकल कोचेस. सो यू आल्सो मतलब हेल्प आई हेल्प अ लॉट. मतलब मेरी कोशिश ये होती है, बिकॉज मुझे उनकी कैपेबिलिटी का पता होता है. एक सिंगर को जब आप सुनते हैं आपको पता होता है कि यार कितना मैक्सिमम आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे. तो समटाइम्स उसको भी अवेयर नहीं होता उसे. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आयमा से कलाबाज दिल गवाया, उसकी ये टोनैलिटी नहीं थी. शी यूज्ड टू सिंग वेस्टर्न. तो उसको बिठा के ये टीच करना, और शी पिक्ड अप वेरी वेल, और उसको बताना कि यार इस तरह गाना है तुमने, और उसको तब पता चलता है अच्छा वो ये भी गा सकती है, इस जॉनर को भी गा. लॉट ऑफ टाइम्स हाँ कहते सिंगर्स को हाँ, नहीं आइडिया होता उनको खुद नहीं लाइक आतिफ को जब शुरू में आना शुरू हुआ तो आतिफ की आवाज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उसकी आवाज में एक्सप्रेशन नहीं था. लाइक वर्ड्स को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेबैक के लिए. तो वो आई टोल्ड हिम अलॉट कि यार इसको, इस वर्ड को, अगर प्यार का वर्ड है उसको इस तरह अदा कर, हाँ, सैडनेस वाला वर्ड है उसको ऐसे अदा कर, ये वर्ड है, मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं ना हर वर्ड के. तो वो ही पिक्ड इट अप और देन ही इम्प्लीमेंटेड दैट. बट डू यू हैव अ प्रेफरेंस कि यार मैं इन सिंगर्स के साथ काम करूंगा, या क्योंकि कई लोगों का होता है ना कि यार मैं नए सिंगर्स को नहीं, आई एम वेरी ओपन टू दिस. आई लव टू इंट्रोड्यूस न्यू सिंगर्स. जैसा कोक में मैंने 6-7 सिंगर्स 5 गानों के अंदर इंट्रोड्यूस कराए थे व्हेन आई डिड दैट. तो लेकिन उसमें से नए सिंगर्स में से मिलते बहुत कम अच्छे हैं, मतलब अच्छे मिलते हैं, स्पेशली फीमेल सिंगर्स बहुत कम है. बाकी फीमेल, हाँ हमारे यहाँ बहुत ये ही कम. बड़ा, हालांकि हम लोग इतने फीमेल्स बड़े सिंगर्स आए हैं, बिल्कुल. लेकिन खवातीन का यहाँ हम लोग बहुत ही, मेरे ख्याल उन अपॉर्चुनिटीज या उस तरह होता है कि बहुत ही Opportunities तो हैं यार, देखो कितने पहले टैलेंट हंट कितने प्रोग्राम्स होते थे, हाँ, लेकिन कोई प्रॉपर ऊपर आती नहीं. प्रॉब्ली इट्स बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, जिस तरह हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग प्रॉब्ली म्यूजिक को यार ठीक नहीं है, सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे ना, तो ये बड़ा मसला होता है ना यार, लोग क्या कहेंगे. कोक स्टूडियो में ऑब्वियसली बात है, जब वहाँ भी रोहेल साहब थे, वहाँ ऊपर से बिलाल, फिर स्ट्रिंग्स आए हैं ऑल दैट. एक आपका हाँ साहब के साथ बड़ी मजेदार कोलैबोरेशन. हाँ, तू कुछ या क्या बात है. बट हाउ वाज द एनवायरनमेंट दैट यू फाउंड योरसेल्फ, बिकॉज यू आर वेरी यूज्ड टू योर ओन मेथड. करेक्ट. ठीक है ना, मगर वहाँ आपने अगले के मेथड पे काम नहीं, अगले के मैसेज पे नहीं किया. नहीं किया. फड्डे शड्डे नहीं, फड्डे नहीं थे. अच्छा, फड्डे नहीं. आई मेड सर्टन थिंग्स वेरी क्लियर टू देम अच्छा, कि यार दिस इज द वे आई वर्क, इफ यू वांट, मतलब तो फिर मेरा काम ऐसे होगा. मतलब अगर मैं जैम कर रहा हूँ, रिहर्स कर रहा हूँ, दैट यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर इनपुट्स. अच्छा जी. हाँ, मतलब और मेरी मर्जी के म्यूजिशियन. एंड योर कोक And- स्टूडियो वाज द सीजन 9 सीजन 9, हाँ. जो कि रोहेल नहीं फैसल और बिलाल, फैसल and बोथ ऑफ came देम on. कोऑपरेटेड वेरी Yeah. वेल. दोनों ने कोऑपरेट किया मेरे साथ कि अगर ये कह रहा है तो चलो ऐसे करने देते. फिर मैंने कहा, जो हाउस बैंड उनका 8 सीजन से बजा रहा था, हाँ, तो 9वें सीजन में मुझे कुछ लोग समझ, मतलब दे आर वेरी गुड, बट मेरी समझ में नहीं आ रहे थे कि यार मुझे जो चाहिए था वो एग्जैक्ट वो नहीं था. सो आई चेंज लाइक 4 to 5 म्यूजिशियंस अपने सेट के लिए. मैं और म्यूजिशियंस लेके आया, अच्छा जी. तो दे एग्रीड टू इट कि चलो ठीक है तुम कर लो. आई थिंक दैट्स वेरी बिग ऑफ देम. और सबसे ज़्यादा बहस ये हो रही थी कोक से कि उनका वी नीड नोन फेसेस और नोन वॉइसेस चाहिए. मैंने कहा अगर नोन वॉइसेस तुम्हें चाहिए तो मैंने लास्ट ईयर सीजन 8 में ताजदार हरम किया था, उसको म्यूजिक प्रोड्यूस किया था, एंड आतिफ sang इट. तो मैंने कहा वो तो मतलब अगर आतिफ गाए तो वो चीज़ तो वैसे ही हिट होनी है. ठीक है, तो मेरा कमाल क्या, मुझे ये बताओ, अगर मैं इस सीजन में भी 5 गाने नोन फेसेस से गवाता हूं, मेरी सोल सेटिस्फाई नहीं होती. आई एम प्रोड्यूसिंग योर सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, और दैट टू आफ्टर लाइक 9 years. तो
मतलब आई नीड टू प्रूव माई पॉइंट कि अगर कोई नए सिंगर्स इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो अगर आपके नॉन सिंगर्स के कम से कम एट पार है हाँ। या उससे ऊपर उनके व्यूज है, तो तब मतलब मेरा सोल तब सेटिस्फाई होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैपेंड। गुड। आई थिंक यू वन थिंग जो मैंने आपकी हमेशा से देखी है कि यू वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। अक्सर फिल्म के अंदर भी होता है कि यार मतलब 2 से 3 गाने आते हैं तो मुझे मतलब नदीम अक्सर कहता है भी यार ये वाली मेलोडी अच्छी है, ये वाली मेलोडी अच्छी है। मतलब मैं ऊपर अगर भेजी तो पहली वाली अच्छी होती है, दूसरी वाली वो वाली होती है कि बाजी। अच्छा, बट इट्स वेरी टफ, स्पेशली अब जिस हम लोग दौर में हैं कि जहाँ म्यूजिक इतना तेज हो चुका हुआ है और अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका हुआ है, वो पुराना गाना अभी तक आपको याद रहता है, ठीक है ना? यार ये अब नया क्या गाना वजह मुझे कौन सा समझ याद है? मुझे समझ नहीं आती। एक सिंपल सी वजह है, क्यों? क्योंकि 4 से 5 मिनट का गाना, ग्रेट लिरिक्स, अमेजिंग, मोस्ट ऑफ देम हैव मेलोडी वर्क। मेलोडी करेक्ट, नाउ वी आर ऑन बीट्स, करेक्ट है ना? हम बीट्स के ऊपर हैं, बिल्कुल ठीक। और बीट के अंदर रिपीटेटिवनेस है, बिकॉज अब फॉर्मूला क्या चल रहा है कि स्प्लाइस से ब्लू ग्रुप है, उठा लो, पानी हाँ, पानी सही है, पानी, वो एक वर्ड को हैमर कर रहे हैं आप। करेक्ट। अब वो क्या होता है, वो उस वक्त के लिए आपके मुंह पे चढ़ जाता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन अगला गाना उतनी जल्दी उसको आके रिप्लेस कर बिल्कुल देता है। अब आज that's भी why- हम मतलब इफ यू लिसन टू किशोर सॉन्ग्स और लता हाँ। सॉन्ग या मैडम के गाने सुनते हैं, तो वो अभी भी मतलब ऐसे लगते हैं, हमें फ्रेश लगते हैं। और इवन मतलब न्यू जनरेशन आप हाँ, देख लें, वो भी आप सुनते अली हैं। सेठी को देखें, ठीक है जी, अली सेठी हालांकि वो नया म्यूजिक कर रहा है, लेकिन बेस हाँ, क्लासिकल, बिल्कुल everything is that he does has that classical करेक्ट tone to it. That's why मुझे मैं उसके गाने भी मतलब न्यू लॉट में से हाँ। enjoy more. एनी इज अ वंडरफुल सिंगर, बहुत उसके रियाज बहुत है यार, और उसने मतलब उसकी डिलीवरी बहुत ही जबरदस्त, कोच के भी ये वेरी गुड, very nice. न्यू लॉट में से this Coke studio, redefined Coke studio, Zulfi did a very wonderful job also. कुछ लोग हैं रेडर पे? मेरा ख्याल है अली सेठी सेठी, is the- भाई सेठी उससे पहले बन चुका हुआ था, क्योंकि सेठी बट बन चुका था, बट उसको लाइक इफ ही वाज 50 at that time, he became 100 after Coke. One thing I really like about Atif also कि उसने अपने आप को हमेशा redefine या उसने किया है हमेशा, लेकिन अगर नोट करें तो वो रीडेफिनेशन जो उसकी थी, इट डिडंट वर्क एज वेल। अभी तक उसके पिछले गाने ही चलते, वो है, मगर वो देखे ना न्यू लॉट के अंदर भी, लेकिन न्यू लॉट भी उसके पुराने ही सुने, वो जो नए उसने गाने रिलीज किए हाँ। थे। लेकिन मुझे गो बड़ा अच्छा लगा था, वो जो गो उसने उसके साथ Okay. किया था। Where do you draw the line जब कोई स्पेशली फिल्म म्यूजिक आता है एंड यू वेरी चूजी अबाउट व्हाट यू डू, where do you draw the line कि यार यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं मैं करूँगा? लाइक प्रोडक्शन वाइज, प्रोडक्शन वाइज, बिकॉज हमारे पास मिक्सेस भी तो होते हैं ना, 6 मिक्सेस जाने हैं, 6 ये जाने हैं, वो जाने हैं, वो जाने हैं, और ये अंदर आया कर दियो, अंदर आया कर दियो, यार लाइन ड्रॉ सिर्फ एक दो जगह पे करनी पड़ती है कि लेट्स सपोज इफ देयर इज अ सिचुएशन, उसके ऊपर मेलोडी बनाई है, लिरिक्स है, आई ऑलवेज ट्राई कि कोई कोरस के अंदर कोई नया वर्ड दें हमेशा। अच्छा, हाँ, हमेशा जैसा वजाहत की मूवी, सम पीपल आर वेरी ओपन टू द फैक्ट कि यार ठीक है करो, दे ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, जिस तरह वजाहत ने कहा करो, तो आई गेव द वर्ड छलावा। छलावा एक जिन के बच्चे को कहते हैं, शैतान बच्चे को, हाँ हाँ, ठीक है, वो छलावा उन्होंने फिल्म का नाम ही रख लिया, हम नाम ही रख लिया छलावा, ठीक है। एक कलाबाज दिल, रौनक आशिकी, उस वक्त नदीम ने मुझे कहा था यार रौनक आशिकी, मैंने कहा एक विजन है कि मतलब जिसके ऊपर ये लिखा गया है गाना, मैं विश पे पिक्चर, हाँ मैं विश पे, कि उसने दो है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, एक उसकी वाइफ है, तो वो उधर वेट कर रही है, गर्लफ्रेंड उधर वेट कर रही है, तो उसमें एक्सप्रेस एक बीवी की तरफ से जरा शायराना कुछ आना चाहिए। तो रौनक आशिकी, दिस वर्ड वाज नेवर यूज्ड बिफोर, तो वो कुछ लोगों को हजम नहीं होती नई चीज़ें। हाँ, अगर गुलजार साहब लिखे फिर हो जाती, वो इस तरह की बहुत चीज़ें नहीं लिखते, तो लेकिन नदीम थैंक्स टू हिम कि उसने थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद अंडरस्टैंड कर लिया कि यार अगर कह रहे तो चलो ठीक है। मैंने कहा ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट यार प्लीज, आई ड्रॉ द लाइन उधर कि यार एक चीज़ अगर मुझे रौनक आशिकी नहीं चेंज करना तो नहीं चेंज, वो नहीं चेंज। आई थिंक दैट्स वेरी बिग ऑफ नदीम आल्सो, बिकॉज़ ही अंडरस्टैंड्स कि यार म्यूजिक अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो उसकी मुझे विजन ट्रस्ट करनी है। बिल्कुल। लाइव परफॉर्मेंसेस में ऑब्वियस बात है, हमारा वो दौर एक था कि यार लाइव कितना अच्छा होना चाहिए,
मुकाबले होते थे कि यार लाइव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ऑडियो का एक अलग होता था मगर लाइव के ऊपर आता था। अब एवरीबडी इज डैट पे हो रही है और ये बहुत सारा सारे लोग, कुछ हाँ हो रहा है। मेजॉरिटी, बिकॉज ये जो बीट वाला म्यूजिक आप कह रहे हो उसकी वाइब ही नहीं आएगी जब तक वो एग्जैक्ट वही बीट्स नहीं बज रही रेपिटेटिव, बिल्कुल, और जब तक वॉइस पे उसी अमाउंट का वोकल ट्यूनर नहीं लगा हुआ, हाँ ऑटो ट्यून नहीं लगा, तब तक वो वाइब ही नहीं आएगी। हम्म। मतलब रिकॉर्ड में आप फुल सुना रहे हो ऑटो ट्यूनर, हम्म। फुली ट्यून्ड वॉइस, और लाइव में अगर आप विदाउट द ट्यूनर गाओ, पीपल विल नॉट बी एबल Do you still prefer to do live या आई लव बैंड के साथ? बैंड के साथ हमारा होता है। बिकॉज आई थिंक तो खूबसूरत बात ही लाइव की है, बिकॉज आप अपने गाने को लाइव मतलब डिफरेंटली कर लाइव की एनर्जी डिफरेंट है, मतलब द मोमेंट जब सब पूरा बैंड लाइव बजा रहा है और वो गाने आप परफॉर्म कर रहे हैं एंड क्राउड जिस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी एनर्जी डिफरेंट। आपने तो कितना किया है परफॉर्म लाइव, तो वही अगर पीछे डैट लगाओ तो वो घर पे ही ना सुन लें वही म्यूजिक। प्लस वो फिर वही होता है 4 मिनट का गाना। अब हमने हाँ, लाइव हम लोग अपना गाना हाँ, 6 मिनट का कर बिल्कुल, लेते थे, बिल्कुल, 7 मिनट का exactly, लंबा खींच रहे exactly. एंड ऑल दैट। यू वर्क विद सो मेनी म्यूजिशियंस, कोई ऐसा म्यूजिशियन जिससे वाकई ब्लोन अवे हो गया हो यार, म्यूजिशियनशिप किस लेवल की? There's a guitarist, Kamran Akhtar, Kami, कामी, wonderful musician, अरे जी, lovely musician. I don't think कि इंडिया में भी उसके साथ का कोई गिटारिस्ट अरे है, बिकॉज उसका जब काम इंडिया में भी सुना लोगों ने, दे वर सरप्राइज हु इज दिस गिटारिस्ट। जब रोया रे उन्होंने सुना, और मंजा वे देयर वाज अ सॉन्ग, और लॉट्स ऑफ सॉन्ग प्लेड इन देम। मंजा वे, क्या बात। तो मतलब वो उन्होंने दाद दी प्रॉपर कि यार ही इज वेरी गुड, व्हिच ही रियली इज यार, बहुत ही अच्छा। यानी आई एम श्योर न्यू लॉट में से म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आर यू लिसनिंग टू? मैं या आई हर्ड अब्दुल्ला सिद्दीकी, ही इज गुड। या हाँ वो अच्छा काम कर, अब्दुल्ला इज डूइंग गुड। हाँ ही इज डूइंग। आई थिंक क्या कहते हैं, तलाल आजकल बड़ा हुआ है वो। दलाल का मुझे इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट कि उसने कौन सा किया, लेकिन अब्दुल्ला का एक पर्टिकुलर साउंड है जो सुनने के बाद मैं कहता हूँ अच्छा हाँ, that's ही Abdullah. डिड इट। हाँ That's Abdullah. सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में? आजकल सिर्फ सोशल मीडिया ही इम्पोर्टेंट है, जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट। मैंने कहा काइंड वर्ड्स में पुट इन करो कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग ना बड़ी चीजें मतलब कर लेते हैं, लेकिन अब हर बंदा पता आपको जज ही अगर उस बेसिस पे किया जा रहा है कि हाउ एक्टिव आर यू ऑन सोशल मीडिया, कितने हिट्स है, कितने व्यूज है आपके, तो आपकी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है। हाँ, जहाँ जहाँ हम लोग देखते थे यार कि उसने वो लाइन कितनी प्यारी कही है या ये नोट कितना आला लगाया है, उन्हें कहा यार लाइक्स की नहीं लेती हैं। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द क्राइटेरिया टू जज। और एक गाना आ रहा है तो जी 3 मिलियन व्यूज आने चाहिए। हालांकि वो भी पता कि 3 बिलियन इनिशियल और 3 मिलियन पे रह रहा है, तो दे आर बॉट व्यूज। हाँ एग्जैक्टली, 3 मिलियन ही रह गए ना थे। बट कितना इम्पोर्टेंट ये अब हो गया, क्योंकि म्यूजिक बनाना एक अलग चीज़ है। अब एक हर आर्टिस्ट को अब एक मार्केटियर भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब पीछे ये हमारी डिस्कशन हो रही थी ये मार्केटिंग एजेंसी के साथ, तो मतलब हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट था ये कि यार गाना आप अगर वीडियो बनाते 1 लाख रुपए की, हाँ, या 10 करोड़ रुपए की, उस पे जब तक आप मार्केटिंग बजट 20 से 30 लाख नहीं लगाएंगे, 2-3 मिलियन रुपीज, नोटिस ही नहीं होगा। वो नोटिस लाख वाला भी नहीं होगा, 10 करोड़ वाला भी नहीं होगा, बिकॉज रीच ही नहीं है। कोई एक प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम आपको ऑर्गेनिक रीच ही नहीं दे रहे। दे हैव गॉटन सो यूज्ड टू द फैक्ट कि अच्छा थोड़ा शुरू में अगर तो आप प्रमोट करते हो, आपने बूस्ट लगाएंगे तो एक दफा आपने लगा दिया, देन दे आर एक्सपेक्टिंग द बूस्ट फॉर एवरी वीडियो ऑफ योर्स कि अच्छा वेट करेंगे, ये नहीं बढ़ रहे व्यूज, वो लगाएगा, देगा। और एल्गोरिथम वर्क भी इस तरह करता है कि भाईजान एक लिमिटेड तक मैं आपको दे रहा हूँ। बिकॉज अब और उस पैसे लगाने में कोई बुराई इसलिए नहीं है कि आपने फर्ज करें गाना इतनी मेहनत करके एक रिलीज कर दिया, अब यूट्यूब का काम उसको है लोगों तक पहुंचाना, और वो पहुंचा ही नहीं रहा, तो यू आर पेइंग मनी टू मार्केट इट, के एटलीस्ट पहुंचा तो 2 लोगों तक। सुनना ना सुनना फिर उनकी चॉइस है, सुनते या नहीं सुनते। मुस्तफ़ा से मेरी अभी बात हुई थी, मुस्तफ़ा जाहिद से, ही मूव टू दुबई। उसका ये भी था कि उसने कहा था एंड भाई मैं दुबई आने का मेरा मकसद ही है कि मैं इंटरनेशनली काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। पाकिस्तान में रह के आई कांट वर्क विद इंडियंस, आई कांट वर्क विद इंटरनेशनल पीपल एंड ऑल दैट। यू बीइंग मतलब समवन हु हैज वर्कड ऑन द अदर साइड आल्सो, कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में रह के टू अचीव दैट गोल of of reaching with Indians global. or global?
यार जरूर देखो बात वो हो जाती बिन देयर डन दैट वाली, कर चुके हैं, अब दोबारा इंडिया खोलेगा फिर कर लेंगे, मतलब आई डोंट थिंक वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। मगर ट्रू मार्केट पोटेंशियल आप यहाँ रीच कर पा रहे फिल्म की देखो, फिल्म की अगर बात करते तो वो इंडिया से बेहतर पाकिस्तान में नहीं है, हैं? और कभी भी नहीं थी। ड्रामास की बात करते तो पाकिस्तान से बेहतर इंडिया में नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और कभी भी नहीं थे। हम्म। तो OSTs यहाँ पे कर लेते, वो अपनी वो जो ठर्क पूरी करने के लिए मूवीज वाली, OSTs क्योंकि का फिल्में तो नहीं बन रही ना बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल, वो अब OST के ऊपर इतना पैसा और देन वी अगेन इफ यू टॉक अबाउट पॉप, तो वो पाकिस्तान में ज्यादा है, वो इंडिया में नहीं है। वो बनने भी नहीं देंगे बिकॉज उनका एवरीथिंग ब्रेड एंड बटर इज विद फिल्म। उनको पता है कि जिस दिन हमने पॉप इंडस्ट्री बना दी ना हमारी फिल्म बैठ जाएगी। तो व्हेन यू आर डूइंग पॉप और ग्लोबली आपके पॉप को सुन रहे हैं सारे, तो आई डोंट फाइंड अ पॉइंट मूविंग टू दुबई एंड वहां से बैठ के ऑपरेट कर। हालांकि बैठने को मैं यूएस में बैठ के ऑपरेट कर सकता हूँ, उसमें इशू नहीं। मगर वो एक होता है मेल्टिंग पॉट बन चुका है UAE आपका सारा, मतलब इवन इंडियंस ना लेकिन हम सारा वहीं से यहाँ operate पे बैठ के हमने जिसके साथ करना है हम कोलैबोरेट कर लेते हैं उसके साथ। बीट इंडियंस, और मैंने कितनी दफा किया है, जुनीता गांधी के साथ बहुत किया है, हर्षदीप कौर के साथ किया है, नीति मोहन के साथ किया है। आई मीन दे आर ओपन टू कोलैब्स, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है व्हेन इट कम्स टू यू आर मेकिंग योर ओन म्यूजिक? इनसिक्योरिटी तो नहीं मैं कहूँगा, इनसिक्योरिटी नहीं होती बिल्कुल भी। सिर्फ ये थॉट हो, क्योंकि मी बीइंग एन एक्टर एक आपको बड़ा होता है कि यार ये मैं रेलेवेंट रहा हूँ, दैट्स व्हाई यू नीड टू रीडिफाइन योरसेल्फ। करेक्ट। एक म्यूजिशियन के लिए वो रेलेवेंसी जो है इट्स लाइफ एंड डेथ। आई डोंट टेक इट दिस वे, मतलब मैंने 2-3 गाने रिलीज किए पीछे ऐसे कि वाइब चेंज होगी, तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग इन दैट वाइब, अपने जॉनर को मिक्स करके। कंप्लीटली। तो मैंने 2-3 गाने किए, उसमें से एक लोगों को पसंद आया और 2 पे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मुझे मिला। तो देना मतलब आपको करना तो होता है ना, देन यू कम टू कंक्लूजन। तो मैं कंक्लूजन पे इस पे पहुंचा कि यार ठीक है, क्योंकि ये वाइब अच्छी है, बट पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी, दे एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ साउंड दैट आई यूज्ड टू गिव। बट दोज आर द पीपल जो कि अब आगे चले गए, अब एक न्यू लॉट आ रहा है जिनको आपने अपने आप को रीइंट्रोड्यूस भी करवाना है। तो न्यू अब मैं उसके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया ना, it was a company Free Bird Entertainment, उन्होंने they asked me to reproduce 5 of my songs। अच्छा। तो जिसमें रोया रे था, रांझना, झुकी झुकी, तू ही तू जो कोक में किया था मैविश के साथ, एंड तू कुजामन। उसमें 2 रिलीज हुए हैं, रोया रे और तू ही तू, एंड रोया रे गॉट एन ऑसम रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस जनरेशन। अरे वाह, रीइंट्रोड्यूस। हालांकि उसका म्यूजिक इतना डिफरेंट नहीं है इफ यू लिसन टू द ओरिजिनल, और अब सुने बहुत सटल सा चेंज है, मतलब बहुत ये नहीं किया कि मैंने वो स्प्लाइस के लूप्स पे बना दिया वो गाना और 4 कॉर्ड सॉन्ग बना दिया है, अभी भी वो 50 कॉर्ड सॉन्ग, बट द जनरेशन रिलेटेड टू इट। 90s का दौर, अब 2000s एंड नाउ वी आर इन 2024 नाउ। पाकिस्तान का म्यूजिक एस्पेक्ट एंड स्पेशली द म्यूजिक ग्रोथ, you think going towards the positive side के the future of music is going to sustain इस मुल्क में, जहाँ कॉन्सर्ट्स के ऊपर कभी लिमिटेशन भी आ जाती है, फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं, लेबल अब आप खुद हैं, मतलब तो मिडिल मैन आ चुके हैं, मतलब आप डीजर वगैरह, बट वेयर डू यू सी द नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन? यार फ्यूचर इज गुड और हमेशा से बेहतर ही रहा है, बिकॉज वी हैव गॉटन सो प्रोन टू दिस फैक्ट के यहाँ पे जो भी हालात चल रहे हैं वो हमें अब मतलब बॉदर करते हैं टू ऑन अ सरफेस लेवल, बट डीप डाउन हमें पता है यार यही ऐसे ही रह रहा है अभी फिलहाल, मतलब वी आर नॉट होपिंग फॉर अ पॉजिटिव चेंज अभी। तो हर कोई उसी माहौल के अंदर काम कर ही जा रहा है 76 साल से पिछले। वो लगा हुआ है, बस लगा हुआ है, तो हमें पता है हाँ ऊपर से कुड़ते हैं कुछ बात, अच्छी ये ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सैटिस्फाई योर ओन सोल। वो आपका पैशन नहीं है, तो आपने पैशन तो करना है अपना पूरा, तो म्यूजिक तो बनाते रहेंगे आप, जितने आर्टिस्ट हैं वो सब बनाते रहेंगे और निकालते भी रहेंगे। अब कोविड जैसे हार्ड तरीन दौर में, एक तो हमारे मुल्क के हालात तो साइड पे कर दूँ, कोविड तो ग्लोबल चीज थी, उसके बावजूद कोविड जैसे खत्म हुआ या उसके बीच में भी कितने लोग आए। हाँ, म्यूजिक एक्चुअली वेंट अप बिकॉज ऑनलाइन सारे चले, एवरीबॉडी वाज मतलब लिसनिंग टू म्यूजिक एंड एवरीथिंग। कितने नए बैंड्स आए, ये जो कोविड के दौरान ही म्यूजिक का सिनेरियो चेंज हुआ पाकिस्तान पूरा, जो इस तरफ आया, रैप की तरफ आया था। इन द मिडल ऑफ योर करियर एक वो टाइम आया था व्हेन यू वेंट अवे फ्रॉम म्यूजिक जस्ट फॉर अ ईयर, just for a year. What made you come back? The reason for quitting music or taking a break for some time was very spiritual. और मुझे किसी एक पॉइंट ऐसा था जब बड़े अनरेस्ट से गुजरा था और मुझे लगा कि probably this is not right.
इज नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन. अच्छा. ये मुझे लगा, तो आई टुक इट वेरी सीरियस. मैंने कहा आज अगर ये नहीं है तो फिर मैंने करना ही नहीं. Were you always this emotional? Yeah, impulsive and emotional Hmm. at the same time. तो I मतलब immediately decided मुझे नहीं करना, and within like 3-4 days I quit music और I moved to US. Just going to a place जहाँ पे ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं, वेस्टचेस्टर काउंटी में चला गया था, because I wanted to do some soul searching कि ट्रूथ फाइंड तो करूँ यार. हाँ. अभी तो लोगों से सुन रहा हूँ ना, या मेरा दिल ये कह रहा है हकीकत क्या है वो तो फाइंड कर. तो इट टुक मी लाइक 8-9 months. उसके बाद when I came to know, मतलब there are a lot of things happened in that. But you found period of your own time. justification. Correct. तो उस पे मुझे समझ आया कि नहीं यार, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि ये अलाउड नहीं है. मतलब So you found your reason to continue that. इट वॉज अगेन अ वेरी स्पिरिचुअल रीजन, जिसमें मुझे और कोई एंटिटी समझ नहीं आ रही थी कि मेरे सामने ऑफ कोर्स द हाईएस्ट पावर अल्लाह ताला और शैतान, जिसको उसने अल्लाह ने पावर दी हुई है. दो ही चीज़ें ना, नेगेटिव पॉजिटिव एग्जिस्ट करती हैं. तो वो जो चीज़ मेरे साथ हुई थी एक, वो अल्लाह के अलावा मतलब शैतान वाली थी नहीं. तो आई सेड ओके, इफ दिस हैपन तो ही इज गिविंग मी अ साइन कि आई नेवर आस्क्ड यू टू क्विट, आई जस्ट वांटेड यू टू गेट कनेक्टेड. Your son Hadi, Yeah, Haji, he's singing as well. chip of the old block. मुझे कहते नहीं कि जैसा पियो उस तरह दा पुत्र. कितनी उसकी ग्रूमिंग में हेल्प कर रहे हैं? बहुत कम. अच्छा. क्योंकि मैंने नोटिस किया कि उसको साथ ज़्यादातर साथ ही होता था जब टूर्स करने बाहर भी जाते थे, या वी सेटल्ड अब्रॉड फॉर अ ईयर. तो उसकी जो स्कूलिंग और वो जो जिस तरह वो द वे ही वाज ब्रॉट अप, उसमें एक बच्चे का खुद भी डेफिनेटली हाथ होता है किस तरह का है. हाँ. ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल माशाल्लाह, वेरी पैशनेट, और वेरी मच इनटू आउटडोर एक्टिविटीज़, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ. लाइक जिम फ्रीक है वो, वेरी डिसिप्लिन्ड, टोटली अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट है वो मेरे नेचर के. मैं टोटली इनडिसिप्लिन हूँ. मैं मतलब दोपहर को उठूँगा 4 बजे 5 बजे, सुबह लेट सोऊंगा. वो 10 बजे 11 बजे ही गोज़ टू स्लीप. सुबह 6 बजे उठ के उसे पता ही नीड्स टू गो टू द जिम. रात में फुटबॉल खेलना है, देन म्यूज़िक करना है. ही इज़ वेरी मच डिसिप्लिन. लेकिन ग्रूमिंग, म्यूज़िकल ग्रूमिंग में उसको जो मैं हेल्प कर सका हूँ वो सिर्फ इतनी थी कि जब स्टूडियो में रिकॉर्ड करने आता है तो वहाँ पे जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ वर्ड्स का और एक्सप्रेशन का, दैट्स द ओनली गाइडेंस आई गिव हिम. उसके अलावा नहीं. और माशाल्लाह ही पिक्ड इट वेरी वेल. यू स्ट्रिक्ट, मतलब बिकॉज जब एक बच्चा सीख रहा होता है म्यूजिक, वेरी स्ट्रिक्ट यार. मतलब मुझे खुद समझ नहीं आती. मैं बहुत ही ज़्यादा अगर किसी को टीच करता हूँ तो मुझे बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ यार आई वॉज बीइंग टू हार्श और टू स्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से सोच रहा हूँ यार इतनी बेसिक सी चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही. वो मेरे लिए बेसिक उस वक्त हो सकती है, शायद उसके लिए नहीं है, उसको नहीं समझ आ रही अगले बंदे को. मैंने अपने बेटे को अभी खैर से म्यूजिक सिखाना शुरू अच्छा. इज वेरी, मतलब अभी माशाल्लाह 9 साल का है. हाँ. रियाज कर रहे हो. अच्छा माशाल्लाह. तो मैंने बड़ा, मेरे ख्याल है कोई स्टार्टिंग में उसको पियानो जब लेके दिया ना, तो मैंने कोई तीसरे लेसन पे मैंने कहा नहीं, मेरा टेम्परामेंट नहीं है सिखाने का. ठीक. तो मैंने उसको आराम से म्यूजिक सर, अच्छा, रियाज और वो, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे साथ भी ना वो एकदम देखते कहते बाबा तो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे डांट क्यों रहे हैं. एग्जैक्टली. मैंने कहा कि हादी's वीडियो Yeah. कुछ 10 साल का था. ही वाज रिकॉर्डिंग जस्टिन बीबर्स कवर इन माय स्टूडियो, और आई वाज सो हार्श ऑन हिम, और ही वाज क्राइंग और रो रहा है वहाँ पे कि मैं उसको इतना डांट रहा हूँ कि तुमसे हो के नहीं. आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर फॉर किड्स टू सी एक बाप की वही ट्रांस. बिल्कुल. तो मैंने फिर उसको आराम से म्यूजिक टीचर लगवा के दी. सही किया. बिल्कुल. अब वो पियानो भी उनसे सीखता है, रियाज भी अच्छा कर रहा है. हाँ, मेरे आगे आके परफॉर्म करता है माशाल्लाह. दैट्स गुड. मैं उसको ये बताता हूँ, मैं कहा अजान जरा यूं कर ले, जरा ये कर ले. माशाल्लाह ही पिक्स अप ऑन दी. वेरी गुड. आई थिंक फादर्स को म्यूजिक नहीं सिखाना चाहिए. सानू पीछे ही रहना चाहिए, वो बेहतर है. भाईजान कुछ नन्हे मुन्ने हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं. आप तो वैसे ही बड़े मुंह फट है, तो आप तो बड़ी चीजें बता देंगे हमें. तो जहाँ आपको लगे कि यार नहीं मैंने जवाब देना, आप कह दें एक्सक्यूज मी बट साहब. ठीक है जी. ठीक. एक चीज जो शिराज अब्बल कभी नहीं करेगा. कैमरे पे कह नहीं सकता. नहीं, मैं वो कराना भी नहीं. वो बस समझ गया ना तू. वो नहीं. अच्छा, वो नहीं. आई वुड डू एनीथिंग फॉर लव बट आई वोंट डू दैट. एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई कर लूं. नहीं, वो नहीं हो सकती है. ये मैं सोचा था क्या मैं कभी ट्राई कर सकता हूँ, नहीं ट्राई भी नहीं कर सकता. कितने जहन जा रहे हैं, कितने नहीं यार, वो बस चीज वही सोची है. नहीं. अच्छा जी. अच्छा, एक गाना
जो काश मैंने कंपोज किया होता? There's a song यार का तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतियां. अरे हाँ, It's a beautiful song. क्या अच्छा, एक अपना गाना जो मैं चाहता हूँ कोई और गाए. मेरा गाना मैं कोई भी नहीं चाहता कि मेरा गाना कोई और गाए. हाय हाय, एडा पोजेसिव. यार possessive वो अपने गानों के बारे में. नहीं, फिर भी बना कहता यार अच्छा ये आगे ट्राई करना. हाँ, फ्रॉम अ म्यूजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू. अब हाँ, आई वुड रियली वांट वो जो रांझना मैंने ए.आर. रहमान के लिए गाना गाया था, रांझना फिल्म का टाइटल ट्रैक. आई फील के इफ सोनू निगम वुड सिंग. अरे हाँ. क्या बात, वेरी नाइस. अच्छा जी, एक कोलैबोरेशन जिसका बेसब्री से मुझे इंतजार है. अब नहीं है यार, लेकिन देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब सोचा करते थे. मतलब आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ जैक्सन, तो ड्रीम तो करते थे ना यार कभी. माइकल जैक्सन आके कहे हाँ यार, वो जरा गाने थोड़ा लाभ कर देंगे. एक अपना गाना जो मैं रीडू करना चाहूंगा. यार मैं नहीं, मैं पास में रहता नहीं बिल्कुल, तो उस टाइम में जो भी, बिकॉज दिस इज द रीजन आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन माय लाइफ, बिकॉज आई बिलीव कि जिस वक्त पे आपने जो भी डिसीजन लिया होता है और जो चीज़ की होती है उस वक्त के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक होती है. बाद में आप ये सोचो कि यार वो ठीक नहीं थी, क्यों नहीं थी ठीक, उस वक्त आपको ठीक लग रही थी. I don't want to, and I cannot go back in time and change it. So let it be. I let things be as they were. मैं सिंगिंग ज़्यादा एंजॉय करता हूँ या कंपोजिंग? Composing. कंपोजिंग में तो फिर आता ही है सर. अच्छा जी, एक गुलूकार जिससे मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ. काफी सारे हैं, एक नहीं है ना. बड़े अब नए नए हैं. अब है. हाँ, दूर दूर ही रहता हूँ. अच्छा, आयमा है, आतिफ है. उनसे भी दूर दूर. हाँ, थोड़ा से अच्छा, दूरी. ओह. अच्छा जी, एक ऐसी फिल्म जिसका गाना मैंने पैसों के लिए किया. हाँ, वो एक फिल्म थी हम टीवी की. उस आज़ान ने म्यूजिक कंपोज किया था. मैं किसी की कॉम्पोजिशन पे गाता नहीं हूँ सिवाय यार के. तो वो मोमिना रिक्वेस्टेड मी कि आप गा देंगे, तो मैंने वो गा दिया. वो धड़क धड़क कोई गाना था. मूवी थी गालिबन मायरा, एंड वो बिलाल, आई डोंट नो हिज फुल नेम. बिलाल अशरफ. बिलाल अशरफ. बिलाल हाँ, अशरफ, ओके. उसमें वो शर्टलेस आता है. अच्छा, वो जो आइटम सॉन्ग था. हाँ हाँ हाँ, उसमें कुबरा थी. कुबरा थी उस आइटम सॉन्ग. ओके ओके ओके, ठीक. वैसे उस मूवी में मायरा थी. मायरा भी थी. आई थिंक सुपरस्टार. करेक्ट. यस, सुपरस्टार. यस, ओके जी. अच्छा जी, अगर मैं किसी को प्रोड्यूस करना चाहूँ नए लॉट में से, कौन? शमून इज वेरी गुड. शमून इज फाइन. आई लाइक हिज वॉइस, हिज टोनालिटी. उसका टेक्सचर अच्छा. टेक्सचर अच्छा है. वाइब भी अच्छी. आजकल तो ये नहीं बोलते हम कि गाना अच्छा है, वाइब अच्छी. अच्छा, एक चीज जो मैंने मौसीकी से सीखी, पेशेंस. पेशेंस. वाकई लंबी गेम है जी. अच्छा, एक अपने करियर का पैच जो मैं कंप्लीटली भुलाना चाहता हूँ. कोई ऐसा पैच नहीं, बिकॉज आई टोल्ड यू द रीजन. पास्ट के बारे में जो पैचेस थे सब अपने वक्त पे बिल्कुल ठीक थे. एक चीज जो मैंने अपने बेटे से सीखी, प्रॉबेबली अगर म्यूजिकली मैं बात करूँ तो उसके ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेटो. हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मेरे वाइब्रेटोस मुझे, आई स्टिल नीड टू स्ट्रगल अ बिट फॉर दैट. तो और जबकि एक वक्त था, हादी यूज्ड टू आस्क मी वाइब्रेटोस क्या होते हैं, मुझसे नहीं होते. He had a very straight voice. जिन्होंने कहते हैं तो उसके बेटे वाइब्रेटर होंगे कि करंट चुंगली पकड़ा वाइब्रेटर है. तो वो डेफिनेटली. और वो खैर बेटे से सीखने वाली बात नहीं, वो प्रॉब्ली इट्स जेनेटिक के उसके अंदर आई है वो चीज़, कि जिस चीज़ के बारे में वो he likes whatever he likes, he is passionate about it. तो same is the case with me. If given a choice, आतिफ असलम, अली जफर और राहत फ़तेह अली खान, किसको प्रोड्यूस करना चाहूँगा. मैंने अभी तक राहत को प्रोड्यूस नहीं किया. आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस फॉर हिम. अच्छा, ओके. एंड ऑफ कोर्स मेरी म्यूजिक लेगेसी क्या है? म्यूजिक लेगेसी, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज अ गुड सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, सारा कुछ ही. अब यार जो आपने किया ना, मौला नहीं होना कि मैं मतलब सारा कुछ ले रही हूं. देखो जिस तरह आप गाने बनाते हो, इफ यू टॉक अबाउट तेरा ते मेरा, आज उस गाने को 20 साल हो गए पूरे, अभी भी लोग सुनते हैं वो गाना. सो आई ऑलवेज मेक सॉन्ग्स कि यार थिंकिंग दिस इन माई माइंड कि यार जब मैं मर जाऊंगा तो एटलीस्ट मेरे मरने के कम से कम 20-25 साल तक तो लोग मेरे को गाने सुने, याद तो करें मुझे.
लोग तो तो सुनते तो मेरी रहेंगे ना। कोशिश ये होती है कि गानों को लॉन्गर लास्टिंग बनाया जाए। वो जो स्किमिंग स्ट्रैटेजी होती है ना कि वो कौन से गाने की एग्जांपल दे रहा था वो हिमेश का था, हमेश, कौन सा? हाँ हाँ, हाँ, हाँ। आज ब्लू है पानी हाँ, ना, हाँ, हाँ। वो कौन है? तो वो कोशिश होती है कि वैसा ना हो, कोई मेलोडी हो, कोई चीज, देयर शुड बी समथिंग टू रिमेम्बर। कौन सी सियासी पार्टी के लिए मैं गाना बनाऊंगा? किसी के लिए भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अजय भाईजान, आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप माशाल्लाह जिस तरह अपने करियर को लेके चले हैं और आपने जिस तरह हर जनरेशन में अपने आप को रीडिफाइन किया, आई बीन अ फैन ऑफ योर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ह्यूज फैन ऑफ योर वॉइस ऑल्सो। थैंक यू। मैं तो हमेशा ये देखना चाहता हूँ कि आप गाना गाएं और इसी तरह खूबसूरत लव मेलोडीज एक और बनाते रहें। तेरा तो मेरा हो, चाहे वो मन जावे हो। वासिया और मेरी बड़ी इस पे फटा हुआ था, मन जावे। तो वो रबर बैंड में हम लोगों ने ना, हाँ, आई रिमेम्बर, हाँ, रबर मैंने कहा यार ये गाना मैंने अपने पे पिक्चराइज कराना। उसका नहीं, ये गाना मैंने पे करा। फिर वासे पे हमने पिक्चराइज कराया, इसलिए हिट नहीं हुआ। नहीं भाईजान, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर। और तीनों हज़रात, इसके साथ ही हमारे आज का जो शिराजुपल एपिसोड है वो इख्तिताम को पहुंचता है। जितना इन्होंने खूबसूरत बातें की कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट रीडिफाइनिंग योरसेल्फ, एंड आई होप कि हम लोग भी अपने आप को रीडिफाइन और अपना पर्पस ढूंढते रहें ज़िंदगी में। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।